going to explain you the chapter of the English literature, the village school. So let me first introduce you to some of the characters of this chapter. तो हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो है तोताराम। तोताराम जो है वो मेन कैरेक्टर है। फिर बाला जो तोताराम का फ्रेंड है। फिर जय जो तोताराम की सिस्टर है। फिर तोताराम के फादर, फिर तोताराम की मदर। अब जैसा हम सभी जानते हैं कि सब बच्चों को एजुकेशन की राइट होती है, उसके बावजूद कुछ अनफॉर्चुनेट बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्राइमरी स्कूल तक की एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो एक ऐसे ही छोटे बच्चे पे बेस्ड है जिसका नाम होता है तोताराम, जो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे वो अपने पेरेंट्स से छुप करके स्कूल जाता है और कैसे वो धीरे धीरे पेरेंट्स की अपनी ओपिनियन भी चेंज कर देता है स्कूल्स के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज की जो स्टोरी है, स्टोरी के स्टार्टिंग में होता ये है कि इंडिया के एक छोटे से गांव इंदौरा में तोताराम के घर के सामने कुछ लोग बैठ करके बात कर रहे होते हैं। तो तोताराम और बाला वो लोग अपने बेड से निकल करके उन लोगों के बीच में जाकर बैठ जाता है उन लोगों की बात सुनने के लिए। तो वो लोग सुनते हैं कि सिटी से एक टीचर आई है, स्कूल टीचर आई है जो उन लोग के गांव में एक स्कूल खोलना चाहती हैं। तो वो क्या करती हैं, टीचर जो होती हैं वो उस दिन सब पेरेंट्स के पास जाती हैं, गांव में सबके घर घर जाती हैं और जा करके उन पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करती हैं कि आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजिए। ये सुन करके तोताराम की मदर जो होती हैं वो शॉक हो जाती हैं। वो तोताराम से शॉक होकर के ये पूछती हैं कि तुमको कब से पढ़ना आ गया। तो तोताराम पहले तो इधर उधर करता है थोड़ा सा और वो सोचता है कि मैंने बोल क्या दिया, लेकिन फिर अब तब उसको लगता है, उस टाइम उसको रियलाइज़ होता है कि अभी सच बताने का जो टाइम है वो आ गया है। तो वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं आपको जब ये लगता था कि मैं कैटल्स को फील्ड में लेकर जा रहा था तब मैं स्कूल में बैठ करके पढ़ रहा होता था। तो तोताराम की मदर जो होती है वो पूछती हैं कि तुमने कैटल्स का क्या किया। तो तोताराम बोलता है कि हम लोग टर्न्स लेते थे। टर्न्स में हम लोग ये करते थे कि जो आधे बच्चे होते थे वो कैटल्स लेके जाते थे बाहर फील्ड्स में और हम जो आधे बच्चे होते थे क्लास के हम लोग अपना क्लास लेते थे। फिर उसके बाद में पॉज करिए जल्दी पॉज करिए। तो तोताराम जो होता है वो डर जाता है स्कूल का नाम सुन के, क्योंकि उसको पता नहीं है ये स्कूल नाम की चीज़ होती क्या है। तब तक उसके फादर उसको बोलते हैं कि मुझे तोताराम की ज़रूरत फील्ड्स में पड़ेगी, तब खेत के काम वगैरह करने में पड़ेगी। तो ये सुन के तोताराम को थोड़ा सा रिलीफ होता है। पर फिर दूसरे दिन सुबह होते ही जो विलेज क्रायर्स होते हैं, मतलब जो ढिंढोरा पीटने वाले लोग होते हैं, वो इंदौरा की रोड्स पर घूम रहे होते हैं, ये ढिंढोरा जोरों से पीट रहे होते हैं कि स्कूल्स के बारे में बताने के लिए। फिर उसके बाद में अब गांव के बहुत सारे बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल में। तो तोताराम बहुत सारे बच्चों को, बड़े लड़के लड़कियों को स्कूल जाते हुए देखता है। तो वो वहाँ से दूर से देखता रहता है कि एक्चुअली स्कूल में हो क्या रहा है, उसको वो जानना था। फिर उसी दिन कुछ देरी में वो जाता है अपने कैटल्स लेकर के फील्ड्स में। अब कैटल्स का मतलब कैटल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ काउस, बफेलोज, शीप्स, गोट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो वो जाता है अपने कैटल्स को लेकर के फील्ड में। तो वहाँ पे वो क्या करता है कि वॉल्स जो होते हैं स्कूल के उसके अंदर देख रहा होता है। अब जो वॉल्स होते हैं वो बैम्बू स्टिक्स के बने हुए होते हैं, मतलब जो बांस की लकड़ियाँ होती हैं उससे वो बांध करके उस झोपड़ी को बनाया जाता है जिससे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। तो तोताराम क्या करता है, तोताराम उसमें एक छोटा सा होल रहता है जो बांस की लकड़ियों के बीच में थोड़े थोड़े से गैप होते हैं जिसमें से वो अंदर देख रहा होता है। तो जब वो तोताराम अंदर झांकता है तो वो एक अजीब सी चीज़ देखता है अंदर, कि जो लड़के लड़कियां हैं जो क्लास की वो रो में बैठे हुए हैं और जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक छोटे से वाइट स्टिक से कुछ अजीब से मार्क्स बना रही होती हैं। तभी वो वहाँ बाला को देखता है। तो बाला को देख के वो चिढ़ाने लगता है तोताराम बाला को। तो बाला जो होता है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड मार्क्स देखने में होता है, तो वो तोताराम की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो इस बात पे तोताराम सोचता है कि जो स्कूल है
वो घर पे बैठ करके कैटल्स को देखने से ज़्यादा बेटर होगा। इस वजह से बाला उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो एक दिन तोताराम क्या करता है कि वो जब उसकी मम्मी बिजी रहती है, वो चुपचाप अपने घर से निकलता है कैटल्स को फील्ड में ले जाने के बहाने, और जाकर के क्लासरूम में जाकर के बैठ जाता है। पॉज करिए। तो जो शुरू में तोताराम जब स्कूल जाता है तो उसको वहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उससे थोड़े से आगे होते हैं। जो बाला होता है उसको अपना नाम भी लिखने आता है बड़े लेटर्स में। तो ये सब देख करके तोताराम को थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है। वो सोचता है कि सब लोग मुझसे आगे हैं, एक मैं ही सबसे पीछे हूँ। तो वो क्या डिसाइड करता है कि अब से मैं भी हार्ड वर्क करूँगा और उन लोगों से कैचअप करूँगा। तो वो रेगुलर स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो तोताराम की मम्मी को क्या लगता है कि वो रेगुलरली जैसे वो जाता है कि कैटल्स को फील्ड में लेके जाता है, रोज लेके जाता है, तो उसकी मम्मी को ये लगता है कि वो कैटल्स को फील्ड में लेकर के गया है। तो इस वजह से वो उससे क्वेश्चन भी नहीं करती है। और उसके फादर भी अपने काम में बिजी रहते हैं पूरे दिन। तोताराम को बहुत वक्त लग जाता है पढ़ने में और लिखने में। तो जो उसकी टीचर रहती है वो उसको बार बार उसके जो वर्ड्स होते हैं वो टेढ़े मेढ़े उसमें लिखे होते हैं, लेटर्स को, वर्ड्स को। तो उसकी जो टीचर होती है वो उसको बार बार लिखवाती है, इरेज करवाती है, फिर वापस लिखवाती है। फिर बहुत सारे महीनों के बाद में वो थोड़ा सा बोल भी पाता है और थोड़ा सा पढ़ भी पाता है। एक दिन जब तोताराम अपने घर रिटर्न होता है स्कूल से, तो वो क्या देखता है कि उसकी मम्मी जो है वो एक लेटर लेकर के बैठी हुई है, उसको उलट पलट कर रही हैं। तो जो आदमी था जो पूरे गांव के लिए लेटर्स को पढ़ा करता था वो गांव में नहीं था, वो बाहर होता है। तो उसकी मम्मी लेटर्स को बैठ करके बस देखते रहती है। तो तोताराम ये सोचने के पहले कि वो कर क्या रहा है, वो क्या करने जा रहा है, वो अपनी मदर से बोलता है कि आप मुझे अपना लेटर दीजिए, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। तो तोताराम की जो मम्मी है, उनकी जो सिस्टर है, उनको एक न्यूबॉर्न सन हुआ है। तो वो ये डिसाइड करती हैं कि वो तोताराम के फादर को नहीं बताएंगी कि आपके बेटे ने आपको डिसोबे किया और आपसे छुप करके आपके बिना परमिशन के वो स्कूल जाता था। कुछ दिनों बाद तोताराम के फादर को ये रियलाइज होता है कि तोताराम के फादर ट्रबल में है। तो उसको ये इस वजह से रियलाइज होता है क्योंकि उसके फादर बहुत टाइम तक, बहुत देर तक, बहुत घंटों तक एक जगह पे बैठे रहते थे चुपचाप। तोताराम की जो सिस्टर होती है जय, उसको भी ये बात पता होती है। क्यों? क्योंकि एक दिन जब उसके फादर बैठे होते हैं तो जय अपनी जो पीतल की प्लेट होती है जिसको वो एशेस से रगड़ रगड़ कर उसमें साफ किया होता है, तो वो जब सूरज की रोशनी में चमकने लगती है तो वो खुश होकर के जाती है अपने फादर को दिखाने के लिए कि देखो मेरी प्लेट चमक रही है, मैंने उसको साफ किया है। तो उसके फादर उसको बोलते हैं गो अवे चाइल्ड, मतलब यहाँ से चले जाओ। तब तोताराम को याद आता है कि उसने अपने फादर को एक अजीब आदमी के साथ देखा है बात करते हुए, और तोताराम को उसके लुक पसंद नहीं आते क्योंकि वो बहुत अजीब होता है, वो करीन टाइप का दिखता है, इस वजह से। तभी तोताराम अपनी जो बहन रहती है जय, उसके साथ में चला जाता है बाहर बनियान ट्री के ऊपर। अब वो लोग क्या करते हैं कि जो बनियान ट्री के ऊपर जाकर के लोग झूला झूलने लगते हैं। जो बनियान ट्री होता है मतलब जो बरगद का पेड़ होता है, वो उसके बहुत बड़े बड़े रूट्स होते हैं, मतलब रूट्स को एरियल बोलते हैं, इसमें रूट्स दिया गया है, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इसको एरियल बोलते हैं। वो पेड़ों से नीचे लटक रहे होते हैं। अब होता यह है कि दोनों भाई बहन पेड़ पे झूल रहे होते हैं, एरियल्स पे, और दोनों झूलते झूलते अपने फादर के ट्रबल्स के बारे में बात करना भूल जाते हैं। तो जब वो झूला झूल रहे होते हैं तभी जय जोर से बोलती है कि हमारे फादर आ रहे हैं, चलो जाकर के पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ऊपर जाकर के ब्रांचेस के ऊपर लेट के बैठ जाते हैं। तभी वो जो अजीब सा आदमी होता है और तोताराम के जो फादर होते हैं वो लोग आकर के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और तोताराम और जय ऊपर से लोग देख रहे होते हैं। तो होता ये है कि जो स्ट्रेंज आदमी रहता है, जो एक अजीब सा दिखने वाला जो आदमी होता है, वो एक पेपर दिखाता है तोताराम के फादर को,
और वो बोलता है कि आपको बस अपना एक थंब लगाना है उसके, मतलब एक आपको क्या होता है थंब, वो इंक लगा के जो स्टैम्प लगाता है थंब से वो होता है, तो वो लगाएंगे। उसके बाद आपको मैं आपका 50 रुपीज़ दे दूंगा जो आपको मुझसे चाहिए था। तो तोताराम के फादर पूछते हैं उस स्ट्रेंज आदमी से कि इस पेपर में क्या लिखा है। तो वो स्ट्रेंज आदमी जो होता है वो बोलता है कि इस पेपर में लिखा ये है कि मैं आपको 50 रुपीज़ दे रहा हूँ, उसके लिए आपको मुझे पर मंथ 2 रुपीज़ देना पड़ेगा जब तक आप मुझे वो पूरा का पूरा पैसा वापस रिटर्न नहीं दे देते। अब तोताराम जहाँ पे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था वो वहाँ से उस पेपर को देख रहा होता है कि उस पेपर में लिखा क्या है। तो तभी वो जब पेपर को देख लेता है इसमें लिखा क्या है, तोताराम उस ब्रांच से कूदता है और वो अपने पापा को बोलता है कि पापा ये सच नहीं है। तभी जो दोनों आदमी रहते हैं, मतलब उसके फादर तोताराम के और जो स्ट्रेंज आदमी होता है वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। तब तक वो जो स्ट्रेंज आदमी रहता है वो बोलता है उसके तोताराम के फादर को कि तुम्हारा बेटा हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, मतलब तुम्हारा बेटा हमारी बातों में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तब तक उसके जो फादर रहते हैं तोताराम के वो गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते ये हैं कि तोता तुम अब घर चले जाओ। ये बड़े लोगों के बीच की बात है। पर तोताराम बोलता है कि फादर मैं रोज स्कूल जाता था तो मुझे पढ़ना और लिखना भी आता है, और ये पेपर में लिखा ये है कि ये जो अजीब सा दिखने वाला आदमी है ये आपको 100 रुपये दे रहा है और उसके बदले में आपको उसको 5 रुपीज़ पर मंथ देना पड़ेगा जब तक आप इसका पूरा का पूरा पैसा चुका नहीं देते तब तक। और मैंने टीचर से बड़े बच्चों से बात करते हुए सुना है इंटरेस्ट मतलब ब्याज के बारे में, और ये जो आपको दे रहा है वो उससे 10 गुना ज़्यादा है। अब ये सुनकर कि तोताराम के जो फादर होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो वो तोताराम जो मनी लेंडर होता है उसके तरफ घूम करके देखते हैं तो जो मनी लेंडर होता है उसका फेस बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लगता है, मतलब पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा उसने गिल्ट, मतलब उसके फेस पे गिल्ट आ जाती है कि उसने कुछ गलत किया है। तो ये सोच करके ये देख करके तोताराम के फादर को पता चलता है कि तोताराम सच बोल रहा है। अब जो वो मनी लेंडर होता है वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है और फिर उसके बाद में तोताराम के फादर तोताराम को और जय को लेकर के घर की तरफ चल देते हैं। तोताराम के फादर बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज तक तुम लोग को इस वजह से स्कूल नहीं जाने देता था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग ईमानदार बनो, लेकिन आज मुझे तुमने बचाया, मेरी तुमने महीनों की और सालों की तुमने मेरी जो अर्निंग्स थी वो तुमने बचाई। तो आज से मैं ये डिसाइड करता हूँ कि तुम और जय स्कूल जा सकते हो, स्कूल बहुत ज़्यादा खराब चीज़ नहीं है। तो ये जो स्टोरी थी इनकी राइटर, इसकी जो स्टोरी की राइटर थे एलन मॉड बोज। तो इस स्टोरी में जैसे कि आपने देखा कि अगर तोताराम नहीं स्कूल जाता सीक्रेटली तो वो पढ़ नहीं पाता ना वो लिख पाता, तो वो उसके फादर का बहुत बड़ा लॉस हो जाता आज। तो इस वजह से एजुकेशन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। तो तोताराम की जो मदर होती हैं वो सैड हो जाती हैं और बोलती हैं कि तुम हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बन गए और तुम्हारे पापा को जब पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। तब तोताराम की मम्मी को याद आता है कि उसके हाथ में एक लेटर है जो वो तोताराम को दे देती है पढ़ने के लिए। अब जैसे तोताराम पढ़ना चालू करता है लेटर, उसकी मम्मी सोच में पड़ जाती हैं कि सालों तक आज तक इतना ही हुआ कि जो लेटर राइटर था वही आज तक हम लोग के लिए लेटर्स पढ़ता था और लिखता था, लेकिन आज मेरा खुद का बेटा स्कॉलर की तरफ बैठ करके मेरे सामने लेटर पढ़ रहा है। अब तोताराम की मदर बहुत खुश हो जाती है न्यूज़ सुन करके जो लेटर में लिखा होता है। उस लेटर में लिखा ये होता है कि